देख, हम लोग जो मेथड्स यूज़ करने वाले, चूँकि मैं बोलता हूँ कि भाई हम लोग डीएसएम से करेंगे, तो डीएसएम को पूरा समझने के लिए बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक, इसका मैं एक बार लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये वीडियो देख लोगे तो जो भी हम लोग मेथड्स यूज़ करने वाले हैं, देखो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो है, अब बोलोगे अप्रॉक्स तो अलग है, हाँ अप्रॉक्स अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग अप्रॉक्स यूज करते हैं, यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टर, नाइन मेथड, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा यूज होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी यूज कर लेते हैं। इन सब मेथड्स के बारे में डिटेल में तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने देख रखा हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर किसी ने नहीं देख रखा हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लो। देखो, इसमें अगर हम लोग बात करें तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में बहुत इजीली कटता है, ठीक है। तो वो सिर्फ ध्यान रख लेना। मैं इसको अब इसको हम लोग जो है काटना अगर चाहोगे तो बहुत इजीली, देखो से इसको काटोगे 14 दूनी 28, ठीक है, 5 6 तो ये 4 आ गया, ठीक है। इसको काटोगे 9 चौके 36, 9 दूनी 18, इसको काटोगे 12 चौके 48, 12 छके 72। अब अगर यहां से हम लोग करने के लिए जाए, ठीक है, तो बेसिकली 24 ये 46 माइनस 42, 4 प्लस 24 28, ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्या। बिल्कुल सिंपल मैंने तरीके से किया है। अगर इसको हम लोग मानते कि ठीक है मुझे इसको डीएसएम से करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, 4 से अगर बात करोगे तो ये अगर 6 है, ठीक है, तो ये या तो 4 आएगा या 9 आएगा। तो हम लोग एक आइडिया लेते हैं कि भाई 9 तो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 14 दूनी 28 करेंगे तो ये 4 ही आएगा। तो ये एक आइडिया तुम्हें लेना पड़ता है। इसको करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, 9 दूनी 18 तुम्हारा 2। इसको करोगे, ठीक है, 2 एके 2 या 2 छके 12, एक आएगा नहीं, क्योंकि 12 चौके 48 होता है तो 6 आएगा। तो इसको अगर हम लोग करते, ठीक है, अपने तरीके से, तो हम लोग ऐसे करते, 4 माइनस 2 यूनिट हम लोग कर रहे थे, इसको हम लोग यूनिट पे कर रहे थे। 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 6 8, तो ये मेरा, ठीक है, ये मेरा आंसर है। अदरवाइज काटने के लिए हमने किया तो हमें टाइम बहुत कम लगता अगर मैं सिंपली यूनिट डिजिट से कर लेता तो। वही क्या, 24 माइनस 42 प्लस 46 तुम्हारा 28 आ गया। अब देखो, अगर थोड़ा सा मतलब बेसिक्स अगर तुम किया हुआ है, तुम्हारा थ्रू हो, ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है। 12 छके 72 और 12 का 25% 3 होता है, तो ये मेरा 75 आ गया। ये कैलकुलेशन अगर फास्ट रखोगे तो इजी है, क्या। तो हम लोगों ने सिंपली बोला कि भाई अगर तुम 12 को 600 का 12% निकालोगे तो 72 आएगा, और 25 का 12% अगर दिक्कत हो रही तो 12 का 25%, ठीक है। मैंने इसको किया क्या, 600 का 12%, ठीक है, प्लस मैंने बोला कि 12 का 25%, तो 600 का 12% 72 आ गया, 12 का 25 मतलब 1/4, 3 आ गया 75। अब 20% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 75, तो 20% का मतलब हो गया कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो तभी तो आएगा। तो अब 75 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 375 आएगा। तो 375 का 20% करोगे तो तुम्हारा 75 आ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है। कैलकुलेशन जितना तुम्हारा फास्ट होगा उतना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो वही क्या, 12% 625 का 75 हो गया, ठीक है। 20% ऑफ वॉट इज इक्वल टू 75। तो उसके लिए है कि भाई उसको इंटू 5 कर दो। 20% अगर है तो इंटू 5 हो जाएगा। 25% होता तो इंटू 4 हो जाता। अब ये देखो, ये क्या है, बेसिकली 576 का रूट है प्लस वॉट का रूट है माइनस 2197 का ये क्यूब रूट है इक्वल टू 484 का रूट। अगर हम डीएसएम की बात करें, एज पर डीएसएम वॉट रूट के अंदर है, तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो इस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। चलो 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 121 परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है। तो डीएसएम तो हमारा कहता है कि भाई 121 तुम्हारा आंसर है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए तो चूंकि इसने सॉल्व किया हुआ है तो मैं उसी का हेल्प ले लेता हूँ। देखो 576 का रूट करोगे तो तुम्हें पता होता है कि ये 24 है, ठीक है। वॉट का तो ये भूल जाओ। 2197 तुम्हें पता होता है कि ये 13 है। 484 ये तुम्हें पता है कि 22, ठीक है। 24 माइनस 13, ठीक है, तो ये आ गया 9। 9 प्लस वॉट इज इक्वल टू 22, ठीक है। 24 माइनस 13 प्लस वॉट इज इक्वल टू 22, तो ये कितना हो गया 11 प्लस वॉट इज इक्वल टू 22। तो ये आ गया मेरा वॉट का वैल्यू कितना आ गया 11। लेकिन चूंकि ये मेरा रूट में है तो मेरा जो आंसर आएगा वो 11 का स्क्वायर आएगा, तो 121 आ जाएगा। तो देखो ये फायदा है डीएसएम का कि देखते ही हम लोग बता देते हैं कि आंसर क्या होगा। इसमें देखो 6 का क्यूब प्लस वॉट माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 13 स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका हम लोग मान लो कि यूनिट करते हैं, क्योंकि यूनिट पे देखोगे तो 3 2 जगह पर है, बाकी एक एक है। किस्मत साथ दिया तो एक ही बार में आंसर निकल जाएगा। चलो 6 का क्यूब निकालोगे 6 आ जाएगा। 6 प्लस वॉट माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा। 5 का क्यूब तुम्हारा 5 ही आएगा प्लस 3 का स्क्वायर तुम्हारा 9 आएगा। ये हम लोग यूनिट से कर रहे हैं, क्या। तो अब तुम्हारा ये आ गया 5 और 9 14, ये आ गया 1 प्लस वॉट 6 माइनस 5 1 प्लस वॉट इजकल टू 5 प्लस 9 का 14 का 4 आ गया। तो ये मुझे 3 चाहिए होगा, मैं फंस गया, ठीक है। बाकी तो नहीं होगा, लेकिन 3 वाले तुम्हारे पास 313 और 303 2 आ गए। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि यूनिट तो मेरा ये दे गया कि भाई तुम्हारा आंसर 3 वाला होगा, तो हम लोग इसको अब 9 मेथड यूज करते हैं। अगर 9 मेथड यूज करेंगे तो देखो इसमें क्या, 6 का क्यूब निकालोगे 6 का स्क्वायर करोगे 36, वो 9 ही आता है, तो ये मेरे लिए खत्म हो गया। 5 एक 6 का स्क्वायर करेंगे 9 ही होता है, इसका वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। 5 का क्यूब करोगे 125, तो इसको 9 से अगर करोगे 5 2 7 1 8 आ गया। 3 एक 4 का स्क्वायर 16, 6 एक 7, 8 7 15, 5 एक 6, ठीक है। अब क्या है कि इसका वैल्यू तुम्हें कितना चाहिए 6 चाहिए, क्योंकि देखो ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम लोगों ने बोला 9 से इसका और इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इधर मेरा 6 आया तो यहाँ भी 6 आएगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसको अगर करूँगा 3 1 4 3 7 3 3 6, तो ये तुम्हारा है कि ठीक है। जैसे ही हमें लगा कि यूनिट नहीं काम करेगा तो हम लोगों ने 9 पे कर लिया, तो ये एक चीज़ है, ठीक है। अगर करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो करने का जो तरीका है वो मैं तुम्हें यहाँ से बता।
6 का क्यूब था, 6 का क्यूब का मतलब 216, ठीक है, 216 प्लस वॉट माइनस 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू 125 प्लस 169। तो इसको सॉल्व करके देखो, 303 तुम्हारा आंसर निकला है। लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगता है, वहां पर तुम्हें अभी बताने में मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर करना होगा तो 4-5 सेकंड में तुम कर सकते हो इजीली। थोड़ा प्रैक्टिस, तुमको डीएसएम की प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा, सिंप्लीफिकेशन में तुम्हारा उतना कम टाइम लगेगा। देखो इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा यहाँ पर प्लस में है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और बाकी सारा जो है इधर अगर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3 को जोड़ के ये दोनों घटा सकता हूँ। तो देखो कैसे करते हैं, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 4 गया 2। यूनिट में हम लोगों ने क्या किया, इसका 4 लिया प्लस इसका 2 लिया प्लस इसका 5 लिया, इसको हमने जोड़ लिया। फिर माइनस में क्या किया, इसका 5 लिया माइनस में इसका 4 लिया। तो कितना आ गया मेरा, 4 2 6 5 11, 11 माइनस 9 2। ये मेरा आंसर है। देखो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, ये तो तुम्हें बताने में इतना टाइम लग रहा है, अगर तुम इसको करने के लिए जाओगे तो तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, तुम सिंपल बोलोगे क्या, इसको करने में क्या करोगे, 4 2 6 5 11 में से 5 गया 6, 6 में से 4 गया 2। कितना लगाओगे, 2 सेकंड 3 सेकंड, इतना ही टाइम तुम्हें सिंप्लीफिकेशन में देना है। 152। इसको करोगे तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, देखो इसमें यूनिट सारे अलग हैं, जैसे ही मुझे दिखा कि मेरे सारे यूनिट्स अलग हैं तो मैं इसको यूनिट पे करने की कोशिश करूंगा, तो ये शायद 2 आ जाएगा, 12 3 36, ये 2 आ गया, ये करूंगा प्लस 4 आ जाएगा, इसको करूंगा तो ये 0 ही आएगा, तो 2 प्लस 4 6 में से 0 गया 6। ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो कितना टाइम लगा, हम लोगों ने सिंपल बोला कि ये 2 आएगा, ठीक है, ये 8 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 4 6, और ये 1/4 निकालूंगा तो 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 रह रहा है तो 6 माइनस 0 6। यही था 384/12 32 प्लस 64 माइनस 60, ठीक है, तो 96 माइनस 60 36। क्वेश्चन देखो, देखो इसको भी अगर हम लोग यूनिट से करना चाहें तो देखो जितने बार डिवीजन होता है ना तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 3072, ये हो जाएगा तुम्हारा 842। अब क्या हो गया, 8 चौके 32, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आएगा, 4 इंटू वॉट इक्वल टू 2। मेरे पास ये है, सोचना मत, 0 नहीं, 4 1 4 नहीं, 4 2 8 नहीं, 4 8 32, 4 9 36। अब यहाँ पर सोचने मत लग जाना कि 4 को 3 से करेंगे तो सर 2 आएगा, नहीं, जो तुम्हारे पास ऑप्शंस है, इस ऑप्शन में क्या है ऐसा जिससे क्या आएगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे पास आ सकते हैं तो हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे, जैसे 313 और 303 में हमने किया था। तो ये तुम्हारा आ गया, करने के लिए जाओगे तो ये है, इसको उसने एक एक करके काटा है, पहले 8 से इसको काटा, ठीक है, 8 से इसको काट लिया, तो 8 तिया 24, 6 7 8 8 64, 8 चौके 32, फिर 4 से इसको काटा, 4 9 36, 4 6, फिर 2 से इसको काटा 48, और ये तुमने देखते ही बोला कि ये आंसर है, कुछ गलती होने के चांसेस भी नहीं है। इसमें भी अगर यूनिट करोगे तो क्या होगा कि ये यूनिट 6 है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस वॉट इक्वल टू 6, तो 7 प्लस 9 इक्वल टू
6। क्लियर है? नहीं तो यहां पर देख लो 49 तुम्हारा सॉल्व करके आया 15 प्लस 32 47, 47 प्लस वॉट तुम्हारा आ गया। क्वेश्चन देखो, अब देखो इसमें क्या है कि बाकी चीजें तो ठीक है अपनी जगह पर है। इस क्वेश्चन में 25% ऑफ वॉट, मतलब वॉट इंटू 1/4, और ये मुझे डेसिमल वाला नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पूरा आ जाएगा, इसका मतलब डेसिमल नहीं आएगा। तो मुझे इसमें से देखना पड़ेगा कि किसको 4 से करे तो डेसिमल नहीं आएगा। क्या ये डेसिमल में आ जाएगा, ये डेसिमल में आ जाएगा, ये डेसिमल में आ जाएगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है जो कि डेसिमल में नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली 2 जगह पर आ गए, एक होता तो हम लोग यहीं से मार के चले जाते। चलो अब देखो 16% 625, अगर बेसिक वाला वीडियो देखोगे तो मैंने बताया हुआ है कि 16 इंटू 625 तुमको 10,000 देता है, तो ये तुम्हारा 100 देगा। ठीक है, 12 को 45 से करोगे, ये बहुत कॉमन फिगर है, हर बार आता रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा जो है 54 देता है। तो अब क्या हो गया, 100 माइनस 54 करोगे 46 आ गया। तो 46 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 46 इंटू 4 करोगे तो ये तुम्हारा 184 आएगा, 180 नहीं आएगा। तो इसमें क्या था कि हम लोगों ने कोशिश की यहाँ पर अटके, तो फिर हम लोग कैलकुलेशन पे चले गए, और वो इसलिए भी इजी था क्योंकि ये फिगर बहुत कॉमन है। ठीक है, 45 का 124, 45 का 120%, 54 ये बहुत कॉमन फिगर है, ये बार बार तुमको आता रहेगा। ठीक है, तो 54 ये तुम्हारा 100 है, 46 आ गया, 46 इंटू 4 करोगे 184 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें देखो, इसमें भी कोशिश करो, अगर चूंकि सारे तुम्हारे यूनिट्स अलग है, तो अगर इसको करने की कोशिश करोगे ये तुम्हारा कितना देगा, 5 प्लस वॉट, ठीक है, माइनस ये इक्वल टू ये। तो अगर तुम इसको इधर लेके चले जाओगे तो ये तुम्हारा 4 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, तो 5 में क्या जोड़ोगे कि तुम्हारा 4 आ जाएगा, अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि यूनिट पे हम लोग करते हैं, ये आ गया मेरा 5 प्लस वॉट इक्वल टू, मैं इसको इधर लेके चला गया, क्यों, क्योंकि 8 पंचे 40, ये यूनिट 0 है, ये माइनस को इधर लेके चला गया, तो ये मेरा 7 दूनी 14। अब 5 प्लस वॉट इक्वल टू 4, तो 5 प्लस 9 इक्वल टू 14 का 4 है। तो यूनिट में बहुत क्लियर है कि मुझे 9 वाला आंसर चाहिए। अब कैलकुलेशन अगर करना पड़ेगा तो फिर वही है, 13 पंचे 65 प्लस और 12 सत्ते 84, 18 इंटू 5 270 करके तुम्हारा ये निकल के आएगा। बट ये तुम देखते ही बता सकते हो कि ये तुम्हारा आंसर है। इसमें अगर देखें तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो डेसिमल वाला एक चीज आ रहा है, तो हम लोग पहले तो ये चेक करें डेसिमल में आएगा क्या। देखो ये डेसिमल में नहीं आएगा, ये डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर डेसिमल नहीं आएगा तुम्हारा, क्योंकि 1/4 करोगे कट जाएगा, इसको 0 0 है तो ये 0 कटेगा, बाकी कुछ रहेगा। ये अकेला है जो कि तुमको डेसिमल देगा। डेसिमल में क्या देगा, 2 8 है 16, ठीक है, तो मुझे 0.6 चाहिए, 0.6 मेरा कहीं नहीं जा रहा है, तो 0.6 वाला ये मेरा आंसर है। तो ये है फायदा तुमको कि अगर तुम डीएसएम यूज करते हो तो तुम्हारा टाइम बहुत बचता है। देखते हैं 247.6, अब इसने पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसको किया 153.6, ये तो ठीक है 170 आ जाएगा, ठीक है, इसको करेगा तो 38 का ये करेगा 76।
अब इसको सॉल्व करके 247.6 निकाला है, जो कि तुमने देखते ही बोला कि यही आंसर है। अब इसमें देखो यूनिट में एक ही पंगा लग रहा है कि मे बी कि मतलब और एक बार देख लेते हैं। देखो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसको करोगे 15 का स्क्वायर 5 आएगा, इसको करोगे तो ये 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब 0 वाला ही आएगा। क्या तो ये तुम्हारा नहीं आ सकता है। अप्रॉक्स में अगर करना चाहें कि अप्रॉक्स में क्या आएगा, तो वो हम लोग कर सकते हैं या 9 से कर सकते हैं। अब मैं दोनों ही चीजों को तुमको बता देता हूँ कि अगर मुझे अप्रॉक्स में करना होगा क्या, तो मैं बोलूंगा 300 का 120%, या तो पूरा ही है 12 दिया तो 360 प्लस 200, तो मैं मान 550 माइनस 145 150, तो 500 के पास वाला जो है तुम्हारा, सॉरी ये 350 है प्लस ये मान लो 250 पकड़ते हैं, तो ये मेरा 600 आ गया। 600 में से तुम्हारा 150 माइनस हो जाएगा, तो 450 के आसपास वाला तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स में मैंने क्या बोला, बोले इसको अगर मैं पकड़ता हूँ 350, इसको अगर मैं पकड़ता हूँ 250 और इसको मैं पकड़ता हूँ 150, तो क्या हो गया 350 प्लस 100, 250 माइनस 50 100, तो मेरा आंसर आ गया 450। मैं देख के उस पर कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज जो है सिंपल क्वेश्चन है, इसको बना भी सकते हो, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ फिगर तो बहुत इजी होते हैं, ठीक है, जिसको बनाना भी इजी रहता है। 360 प्लस 225 माइनस 145, तो ये तुमको देगा 80, तो 360 प्लस 80 440। सिंपल था, इसलिए इसको मैं इसमें कोई और चीज नहीं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, 18 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 12 स्क्वायर प्लस 320 इंटू 15 इजकल टू वॉट। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो 2 जगह पर 2 है, 3 जगह पर 5 है। यूनिट निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। क्या देखो इसका यूनिट तुम्हारा आ गया 4 माइनस 2 दूनी 4 को 8 से करोगे 2, 8 का स्क्वायर 64 का 4, 2 दूनी 4 8 32 का 2, प्लस ये 0 रहेगा तो 0 ही रहेगा, तो 4 माइनस 2 2, तो इसका मतलब मेरे पास अब 3972 4972। अब अगर इसको देखोगे, ठीक है, तो 15 दिया 4500, ये सब फिगर छोटा है। अच्छा नहीं, ठीक है, ये फिगर ठीक ही आएगा। 144 को 8 से करोगे, ठीक है, 144 को 8 से करोगे तो लगभग ये तुम्हारा 1200 के आसपास का आ जाता है, ठीक है। तो 4500 में से 1200 घटाओगे तो 3500 समथिंग, तो इसका मतलब ये फिगर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये आएगा। मान लो अगर कभी तुम ऐसा है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट आ रहा है, इसमें तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट आ रहा है तो तुम उसको 9 से चेक कर सकते हो। अगर मैं इसको 9 से चेक करने के लिए जाता हूँ, तो 9 से अगर मैं चेक करूंगा तब मेरे लिए क्या आता है, 8 1 9, तो 9 का स्क्वायर तो मेरे लिए बेकार है, ठीक है। 2 1 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे किसी मतलब का नहीं है, ठीक है। 3 2 5 और ये है 5 1 6, तो 5 इंटू 6 इजकल टू 30, तो मतलब मेरा 3 वाला 9 पे आंसर आना चाहिए। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ये कितना था 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, ये 4 था। ये देखोगे 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 3 बच गया। अगर 9 से कर, अगर लगता है कि मुझे अप्रॉक्स में दिक्कत हो रही है, मैं इसको 9 से कर लूँ तो 9 से तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन से तुम बच जाते हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन इतना इजी नहीं है, इसने तो सॉल्व करके लिख दिया है
बट तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा एग्जाम में करना। ये ठीक है, इसमें तुम्हारा प्लेन है। इसमें मैं तुमको सिर्फ ये बताता हूँ कि डायरेक्ट हम लोग कैसे करते हैं। 6 5 11, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 5 गया 1, यहीं पे खत्म हो गया। इससे ज़्यादा हम लोग करने की जरूरत नहीं है। अगर करना होता तब हम मान लो कि एक और ऑप्शन होता, ठीक है, कि भाई मान लो कि ये भी एक ऑप्शन होता, तो हम लोग को डायरेक्ट वहाँ तक जाना होता। तब फिर क्या करते हैं हम लोग, 3 2 5, 2 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 5 3 8 4 12 में से 5 गया 7, 7 में से 2 गया 5। तो डायरेक्ट तुम इसको कर सकते हो। देखो, अगर तुम लोगों ने एक तो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक और दूसरा एक स्क्वायर का वीडियो है, मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, स्क्वायर का वीडियो देख लेना, क्योंकि स्क्वायर निकालना तुमको जितना इजी रहेगा तुम्हारे लिए, जितना इजीली तुम स्क्वायर निकाल सकते हो उतना इजीली तुम्हारा क्वेश्चन बना करेगा। अब इसमें अगर देखो तो 96 का मतलब होता है 14 का स्क्वायर, तो ये मेरा 64 का स्क्वायर है। ये मेरा 5625 से ज़्यादा है, और 76 का मतलब होता है 24 का स्क्वायर, तो ये मेरा 76 का स्क्वायर है। माइनस 61 का मतलब होता है कि 361, 19 का स्क्वायर है, तो 50 + 9 69। अब ये मेरे लिए बहुत ईजी है, 4 6 10 में से 9 गया 1। तो जैसे ही तुमने इस स्क्वायर पे अगर थोड़ा कमांड कर लिया, तो तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन में देखो 1-2 क्वेश्चन तो तुमको स्क्वायर वाले पकड़ाएंगे ही पकड़ाएंगे, इसलिए स्क्वायर पे कमांड होना ही चाहिए। इसको अगर फिर यूनिट से करोगे तो इसमें क्या है कि 2 जगह पर अटक रहा है। अगर हम लोग इसको नॉर्मल वे में बना लें तो देखो, इसको अगर तुम इधर लेके आ जाओगे तो ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, तो ये तुमको देगा 102, और ये तुम करोगे तो ये तुमको देगा 150। तो इसमें क्या है ना कि शायद सबसे आसान तरीका यही है क्या, कि 76 को इधर ले आए, चूंकि कैलकुलेशन ईजी था तो हमने बोला इसको इधर ले आओगे तो 102 होगा, और ये 150 है, 150 + 102 252। इसमें भी वही है भाई, 3 जगह पर 0 है, यूनिट में करने के लिए जाओगे तो मे भी क्या अटकोगे, फिर भी चेक करना हो। 4 चौके 16, ठीक है, 8 + 6 - 4, तो ये मेरा 0 आ गया। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल वे में जैसे पहले किया था उस तरह से अगर मैं करना चाहूँ, ठीक है, तो क्या है कि 128 + 196 - 64, तो ये मेरा आ जाएगा 132, ये आ गया 260। तो कुछ जगह पर कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, तो तुम उसको आराम से कर सकते हो क्या। तो जैसे इसमें था कि 96 - 64 32 आता है, ये बहुत कॉमन है, 32 के टेबल में आता है, 32 दूनी 64, 32 तिया 96। तो इसीलिए मैंने बोला ठीक है, ये 132 आएगा प्लस 128 है, 260 तुम्हारा आ जाएगा। इसमें करने के लिए जाओगे तो इसमें यूनिट करना चाहो तो समझ में आ जाए कौन सा आएगा, फिर उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसको अगर करोगे, ठीक है, तो ये तुमको 2 देगा या नहीं, ये 7 देगा। ये हमेशा यूनिट में ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने इसको 12 चौके 48, ठीक है, तो ये मेरा 24 नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा तो 2 नहीं आएगा, ये 7 आ गया। 7 + 2 + 5, 7 2 9 5 14। चलो, किस्मत अच्छी थी कि 2 और 8 नहीं आया, तो अगर 4 आ गया ठीक है, फिर मुझे आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक है कि ट्राई कर लिया करो। इससे क्या होता है ना कि हम लोग एटलीस्ट 2 ही क्वेश्चन पे अटकते ना, 2 ही ऑप्शन पे अटकते। या मान लो कि अगर हम लोगों को 2 या 8 आता तो 2 ऑप्शन थे, एक 300 वाला एक 400 वाला, तो हम लोग अप्रॉक्स भी कर सकते थे। हम लोगों से कुछ मिस्टेक हुआ,
ओके, इससे मिस्टेक हुआ। 7 2 9 5 14 होता है, इसने 22 ले लिया है, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, ये होता है कि अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो कई बार इस तरह की गलती हो जाती है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते। सबसे बड़ा फायदा है कि तुम कैलकुलेशन करोगे ना गलती होगी। इसमें देखोगे तो ये 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये तुम्हारा 32 है, तो 32 का करोगे 640 माइनस 120। तो इसमें जो कि कैलकुलेशन बहुत ईजी था, बस ये है कि मुझे ये याद था जो कि मेरे लिए फायदेमंद था। तो ये याद होना चाहिए कि 1024 का रूट 32 आता है, ये याद होना चाहिए। इसलिए स्क्वायर वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना। इसमें भी अगर करोगे तो इसमें भाई 8 4 2 बार 8 है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। ये मेरा 6 है, ये हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं, प्लस 7 चौके 28 का 8 है, माइनस 4 का स्क्वायर है 6, तो 6 6 कैंसिल हो गया 8। अब मैं फंस गया, ठीक है। तो हम लोग फिर ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। 256 प्लस 68 माइनस 196, तो इसको और इसको अगर कर लोगे, ठीक है, तो ये तुमको 70 देगा, तो 158 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना कि जबरदस्ती का कैलकुलेशन नहीं करना है, जहां पर इजी होता है वही करना है। जैसे इसमें मैं इसको ऐड करता, मान लो, फिर इसको घटाता, तो कोई तुक नहीं बात, जबरदस्ती का मैं अपना कैलकुलेशन लेंदी कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ 56 है या 96 है, ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, ठीक है, तो मैंने इसको कर लिया। तो ये मुझे 256 माइनस 196 इक्वल टू 70 दे गया। इसको मैंने कर लिया, कुछ हम लोगों से मिस्टेक हुआ, सॉरी, ये तुम्हारा 60 देगा ना, सॉरी 60 देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया 128 तुम्हारा आ जाएगा। तो ये इजी था, 25 में से 19 घटाया 6 आ गया, 68 प्लस 60 करोगे 128 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर देखें तो इसमें यूनिट कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। यूनिट का मतलब बेसिक वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि जब भी इसको 5 को इवन से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको डबल करते हैं, तो ये 90 हो जाएगा, और इसको हाफ करते हैं, ठीक है। तो ये लिखना नहीं होता है, हम लोग सीधा बोलते हैं कि ये 9 है और ये 2 है, तो 9 दूनी 18। तो मेरा जो यूनिट आ गया, ये आ गया मेरा 8 पहले वाले का। इसको करेंगे 6 दूनी 12 1 13, इसका करेंगे 8, तो इसका यूनिट आ गया 1। तो 8 माइनस 3 5, 5 माइनस वॉट इक्वल टू 3, तो 5 माइनस 2। अब है ये 2 आ गया, अब है कि 2 इंटू वॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक ही ऑप्शन है 1 वाला, ठीक है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो 31 मेरा आंसर निकल जाएगा। तो एक ये तरीका है। दूसरा है कि नहीं, थोड़ा सा इसमें मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो हालांकि पहले इसको निकाल के, और तब अगर तुमको लगता है कि मुझे 9 से चेक करना चाहिए तो 9 से चेक कर सकते हो। 9 से चेक करने के लिए क्या है, ये 4 5 9 है, तो ये तो पूरा 9 ही रह जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा 6 5 11, 1 1 2 4 2 6, 2 6 12 2 1 3, ठीक है। तो ये 9 था, 9 माइनस 3 माइनस वॉट इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब क्या आ गया, ये 6 आ गया। अब हम लोग ये बोल सकते हैं 6 माइनस या 60 माइनस वॉट इक्वल टू 7। ये मैंने बताया हुआ था 9 में कि जब भी तुम्हारा नंबर छोटा रहे और उसमें से घटाना हो तो 0 कर लो,
क्योंकि 6 प्लस 0 6 है, तो 60 माइनस क्या करोगे कि साथ आएगा 53, तो 5 3 क्या आ गया 8। अब है कि 2 इंटू वॉट इजकल टू 8, तो 2 इंटू 4 इजकल टू 8, तो ये 3 प्लस 1 जो हमने निकाला था यूनिट में वो हमारा प्रूव हो गया कि ये आंसर हमारा ठीक है। ऐसे करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन तो लेंदी होगा। 45% 378, 65% 420 का 273 माइनस 2 इंटू वॉट, जबरदस्ती का तुम्हारा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को अवॉइड करना सीखो, थोड़ा सा डीएसएम को प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये तुम्हारा दिया हुआ, तो एक बात तो तय है कि 5 वाला नहीं हो सकता। नीचे देखो तो ये सब 8 16 4 है, तो मेरा 8 वाला ही होगा। अब ये आता है कि 83 या 99। 83 मुझे लगता है कि प्राइम नंबर है, तो इसलिए चांसेस कम है, क्योंकि इतना कुछ करके प्राइम नंबर तो नहीं आ सकता। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर तुम्हारा 99/8 होना चाहिए। अब इसको हम लोग अगर करना चाहें, ठीक है, तो हम लोग इसको कर ले सकते हैं। देखो 4 8 32 खत्म हो गया क्या, तो ये मेरे पास आ गया 36/16। फिलहाल यही रखते हैं, प्लस इसको करोगे तो ठीक है, 4 से हम लोग इसको काट सकते हैं, 6 चलो देखो हम लोग 8 से इसको 3 बार में काट दें, 4 से इसको हम लोग काट लेंगे तो 9 बार में आ गया। तो ये मेरा 16 नीचे वहाँ भी आ गया और यहाँ भी 16 नीचे आ गया। 6 या 18 में, तो ये मेरा आ गया 27 इंटू 6 डिवाइड बाय 16। अब इसको अपने को करना पड़ेगा, या अगर मैं इसको 8 के फॉर्म में लिख लेता हूँ तो ये मेरा आ गया 18/8 और ये मेरा आ गया 81/8। अब इसको अगर करोगे तो ये तुमको देगा 99/8, जो हम लोगों ने आंसर लिया हुआ है। तो पहली बार में देख के हमने बोला कि भाई इसमें मेरा आंसर तो 8 वाला होगा, ऊपर 83 नहीं होता क्योंकि वो प्राइम नंबर था। तो 99/8 इस पर भी वही सॉल्व करके फिर तुम्हारा जैसे हमने सॉल्व किया सॉल्व करके ले आया है। क्वेश्चन देखो, अब इसमें भी देखो यूनिट पे क्या है कि 2 जगह पर 6 है, बाकी 5 और 8 है। अगर हम लोग करना चाहें तो यूनिट से हम लोग कर सकते हैं। ये शायद 8 बार में जाएगा, 9 8 72, तो ये मेरा ये 0 ही आएगा, इनफैक्ट ये 0 आ गया। प्लस 6 इक्वल टू वॉट प्लस 250। तो भाई मुझे तो 6 वाला ही चाहिए, तो प्रॉब्लम आ गया, मैं 2 बार में फंस गया। ठीक है, तो ये मेरा नहीं चल सकता है। मैं इसको 9 से अगर करना चाहूँ तो 9 से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो मैं अगर इसको 9 से करना चाहूँ तो देख लेते हैं, या इसको काट के पहले चेक कर लेते हैं। 29 से देखो ऐसे नंबर इजीली कटते हैं। देखो 29 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 580 से कम है, इसका मतलब ये क्या आएगा तुम्हारा 18 इंटू 10, तो 180। अब यहाँ पर है 250, अगर 250 माइनस तुम कर लेते हो
180, ये कितना आ गया 170। इसमें से तुम 126 माइनस कर लेते हो, ओके ये तो हम लोगों का उल्टा हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि मुझे इसको इधर माइनस में लेके आना पड़ेगा कि क्या घटाओगे, 126 माइनस वॉट इक्वल टू 170, सॉरी 70। तो 126 में से 56 घटाओगे तो 70 आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको सिंपल काट लिया, तो ये मेरा 18 आ गया। 18 इंटू 10 180, इस 180 को हम लोग इधर लेके चले गए, तो ये मेरा दिया 70। अब क्या है कि 126 इसको मैं इधर लेके आ गया, ठीक है। तो 126 माइनस वॉट इक्वल टू 70, तो 126 माइनस 56 इक्वल टू 70, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मल में आ गया। इसमें देखो यूनिट आ रहा है 5033। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आएगा यूनिट। तो इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या है कि पहले 5 में से 2 गया 3 प्लस यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो 3 वाला आ जाएगा, ये 2 आ गया। अगला वाला हम लोग को ढूंढना है। अगला वाला क्या है कि 6, ये प्लस में है, क्या ये प्लस में है, 6 3 9, 9 में से 6 घटाओगे, ठीक है। तो कितना आ गया 3 में फिर 3 ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 6। हम लोग इसको प्लेन यूनिट पर चल रहे हैं, ठीक है। पहली बार में हम लोगों ने 5 वाले को लिया था, तो हमने अंडरलाइन कर दिया था कि 5 में से 2 गया 3, क्योंकि सेकंड पे डेसिमल के बाद सेकंड पर 2 ही थे, तो 5 माइनस 2 3। फिर पहले वाले में मेरे पास 1 2 3 4 है, 6 3 9 3 12, प्लस में 12 में से 6 गया 6, तो ये मेरा जो है आंसर आ गया 1989.63। अदरवाइज कैलकुलेशन के लिए आगे तक जाओगे कोई मतलब नहीं बनेगा। इसको देखो, अब इसमें क्या है ना कि वॉट स्क्वायर, इसमें यूनिट में हम लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि देखो 6 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 6, तो इसमें कोई मतलब नहीं बनेगा। हाँ, हम लोग 9 पे मे बी की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 9 पे देख रहा हूँ कि 9 पे अलग अलग है, तो 9 पे ट्राई कर लेते हैं। चलो इसको हम लोग 9 पे करते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट मेरा काम नहीं कर रहा है। 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दोनों 6 आता है, तो हम लोग इसको 9 पे करते हैं। 9 पे करने के लिए मुझे पहले इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 8 72। अब देखो 2 8 10, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 7 5 12, 2 1 3, 5 5 10, 1, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। यहाँ पर क्या है वॉट स्क्वायर, इस माइनस को मैं इधर ले आता हूँ, तो 8 3 11, 1 1 2, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। अब क्या आता है कि वॉट स्क्वायर इक्वल टू 8। 6 3 9 नहीं, 4 3 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 4 आ गया नहीं, 6 2 8, ठीक है। 8 का स्क्वायर करोगे 64, 4 4 8, 8 का स्क्वायर करोगे फिर वही आएगा। इसका मतलब हम लोगों से कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हुआ है। एक बार हम लोग अपने आप को पहले चेक कर लें कि ठीक है कि नहीं है। तो ये तो ठीक था तुम्हारा, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 8 72, 2 8 10, 1
1 इंटू 3, 3 ही रहेगा। ठीक है, ये 3 तुमने लिया, 7 5 12 का 3, 5 5 10 का 1, 3 + 3 6, 3 8 11, 1 1 2। ठीक है, तो 6 2 8 आ गया। वॉट स्क्वायर इक्वल टू 8, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। 36 तो हम लोगों से क्यों नहीं आया, एक बार हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ये हमने ठीक ही लिया था, ये 4 आया था, हम लोगों ने 3 लिया था। ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अप्रॉक्स वाला आ गया है, इसीलिए हम लोगों से नहीं बना था। क्योंकि देखो 550 का 75% 418 नहीं आ सकता क्या, तो क्योंकि 3/4 करोगे डेसिमल में जाएगा क्या, तो कहीं कहीं पर कुछ टाइपोग्राफिकल एरर है, जिसकी वजह से कि अगर मैं इसको 418 के हिसाब से पकड़ूं क्या, तो ये इसका 4/3 भी नहीं होगा। तो इसने एक्चुअल में अप्रॉक्स का ले लिया है, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का इश्यू है इसीलिए हम लोगों का नहीं होगा, क्योंकि 550 का 75% करोगे 3/4, तो इसको अगर 4 से काटोगे, 4 के 4, ठीक है, 4 तिया 12, 3 0 4 7, ठीक है, इंटू 3 करोगे 0.5, 7 तिया 21 1, 22, 13 तिया 39 1, ये फिर अलग आ जाएगा, इसने कुछ गलती कर लिया है, तो इसको इग्नोर करो। चलो अगले क्वेश्चन पे जाओ। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा हो, इसके लिए अप्रॉक्स बेस्ट वे है। ये हम लोग एसएससी में भी बहुत यूज करते हैं, और बैंक में कभी कभी तुम्हें हेल्प कर जाता है। जैसे देखो ये 392 का स्क्वायर मतलब ये 20, 400 से थोड़ा कम है, तो ये तुम्हारा हो गया 20 दूनी 40, 40 माइनस 21 कितना हो गया 19, प्लस √8 कितना होगा 3 के आसपास। ठीक है, 3 - 7 कितना हो गया -4, -4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, तो ये कितना आ गया 35। किसका स्क्वायर होगा 35 या 36, 6 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में ना सब कुछ छोड़ के सिंपली जो है अप्रॉक्स यूज करो, अदरवाइज तो फिर क्या है कि ऐसे कोई जनरली थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। जैसे देखो 392 को लिया है, तो इसको क्या है कि 392 डायरेक्ट तो आएगा नहीं, 49 × 8, तो क्या हो गया कि 49 × 8 किया है, तो ये तुम्हारा 14 √8 - 21 करके आया, क्योंकि ये 7 × 2, ठीक है, 14 √8 - 21 प्लस 57 माइनस 14 √8, तो ये इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 36 आके 6 देके जाए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेस्ट है कि डायरेक्ट वहां से करो। ये कट के फिर 36 आया, ठीक है, कटना है ही, पता ही है कि भाई तो कुछ कर नहीं सकते, ये दोनों कट जाएगा, 57 - 21 36 बच जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक नहीं है कि तुमको प्लस माइनस का चक्कर है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ये क्या है तुम्हारा,
मैं क्या करता हूँ, सबको मैं 6 के फॉर्म में लेके चला जाता हूँ। 2 4 6 5 11, ठीक है। तो 11 को अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ तो ये बच गया मेरा 2, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ 10/6, ये आया 1/6 और ये है 5/6, मतलब आ गया 10 से 11 5 16/6, मेरा 3 के फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 8/3। 8/3 तुम्हारा क्या है, 2 2/3। इसमें से तुम्हारा ये 2 माइनस हो गया तो बचा कितना, 2/3। इसको करने के लिए इतना दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। जब तुम करोगे वहां पर एग्जाम में, अगर मैं करने के लिए जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, 2 4 6 5 11 13 था, ये 2 आ गया, ठीक है। ये फिर मेरा 10 11 5 16, ठीक है। 16 का मतलब 8/3, क्योंकि इसमें 8/3 का मतलब 2 2/3, 2 2 कैंसिल हो गया, 2/3 बच गया। देखो जितना मैंने बोला इतना ही तुमको टाइम लगना चाहिए। ऐसे ही करके सोचोगे, बोलने में थोड़ा टाइम भी लगता है, ऐसे ही सोच के आंसर मारोगे। इसको देखो तो इसमें तुम्हारा क्या है कि बेसिकली 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कर लो, 1600 वर्ग, तो अगर इसको करने के लिए जाओगे तो ये 8/√2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बीच में दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग अगर इसको और ज़्यादा काट लेते हैं तब क्या हो जाता ना कि इसको तुम अगर काट लेते तो ये तुम्हारा 4√2 आ जाता और तुम नजदीक मार के चले जाते। इसलिए एक बार कई बार क्वेश्चन पर नज़र मार लिया करो, जैसे 8√2 के साथ में 8/√2 भी डाल दिया। तो ये सब कई बार ट्रैक मतलब जो है ना ट्रैप लगा के रखता है, थोड़ा सा उसको ना संभल के चलना। इसमें अगर यूनिट करोगे तो बेस्ट है, 9 - 1 + 9, 9 + 9 8 - 1 7। तो यूनिट पे हमारा यही आ रहा है। अगर डाउट हो 9 पर इसको चेक करना हो तो ये तुम्हारा किसी मतलब का नहीं है। अगर मैं इसको 9 पे करना चाहूँ, 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, ये तो -3 का स्क्वायर खत्म हो गया, +3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 1 7, तो ये मेरा आ गया 1 + 7 8, या 10 + 7 17। ये तुम्हारा यहाँ पर 9 से भी आ जा रहा है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये मेरा आंसर ठीक ही होगा। इसमें देखो तो क्या है कि इसको तुम काटोगे तो ये 2 आ, तो ये तुम्हारा 4 आ गया। इसको अगर करोगे तो ये बेसिकली क्या है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 माइनस वॉट = 4। तो थोड़ा सा इसको मतलब कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लेकिन कुछ है नहीं। 2.4 को 0.4 से डिवाइड करो। अब इसको स्क्वायर करने मत बैठ जाओ, सिंपल इसको डिवाइड कर लो तो 6 आ गया। 6 का स्क्वायर 36, इसमें किया 8 दूनी 16, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4। तो अगर तुमने पहले पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है तो तुम्हारा इजीली बन जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा घुमा के किया हुआ है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। इसमें अगर देखोगे तो यूनिट की बात करोगे अगर, ये 36 का स्क्वायर है, ये तुम्हारा 45 का स्क्वायर है, ये तुम्हारा 2916 मतलब 54 का स्क्वायर है। तो इसमें इनफैक्ट ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा डायरेक्ट ही आ जा रहा है 45
54 45 का डिफरेंस 9 आता है, 36 में से 9 घटा लोगे 27 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हाँ बस ये था कि स्क्वायर याद था तो बहुत इजी हुआ। तो स्क्वायर वाला एक बार वीडियो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा हो और स्क्वायर पे कमांड नहीं हो तो स्क्वायर का वीडियो जरूर देख लेना। इसमें भी वही है कि हम लोग अगर यूनिट की बात करें, डेसिमल के बाद 5 6 3 4 आ रहा है तो हम लोग चेक कर ले कि आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो क्या आएगा। तो हम लोग यूनिट पे कोशिश करते हैं। अब देखो 5 को 3 से करोगे तो 5 देगा, इसको करोगे 2 चौके 8 देगा, क्या तो 5 और 8 3 आ गया। तो ये मेरा आंसर है कि बाकी कोई कैलकुलेशन मैंने नहीं किया। क्या 5 को 3 से करूंगा, क्योंकि देखो परसेंटेज 2 जीरो खाता है, यहाँ एक ही जीरो है तो पॉइंट के बाद 5 आएगा। यहाँ भी वही है, परसेंटेज 2 जीरो खाता है, एक जीरो खाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 5 13 का 3 आएगा ही आएगा 388.3। अदरवाइज कैलकुलेशन देख लो 373.5 162.8 कितना इजीली कर पाओगे। इसकी बात करें तो यूनिट बहुत मजा है, फिर भी कर लेते हैं। 4 2 का फिर आएगा तो 4, 8 माइनस 0 8 प्लस 5 3। चलो किस्मत अच्छी थी कि इसमें तुम्हें यूनिट पे निकल के आ गया। ये हम लोगों ने बोला कि 18 का स्क्वायर है, 324 का 4 आ गया, 52 का स्क्वायर 2 दूनी 4 आ गया, ये 0 है ये 5, तो 2 2 4 सॉरी 4 4 8 प्लस 5 13, तो ये 2923 वाला मेरा ये आंसर आ जाएगा। इसको देखो तो इसमें क्या है कि हम लोग वैसे ही करते डायरेक्ट वाला कैलकुलेशन। 2 प्लस 5 7, 7 में से 6 गया 1 में से 4 गया 7, तो 1 चूंकि मैं कैरी कर चुका हूँ, ठीक है, तो 1 में से 4 गया 7। अच्छा एक ही ऑप्शन है तो मुझे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 होता तो यहाँ पर मैंने 6 की जगह पर 5 लिख लिया था, अगली बार जब मैं पढ़ता तो 5 में से 3 गया करके मैं बोलता। ठीक है, चेक कर लो 2 5 7, 7 में से 6 गया 1 में से 4 5 2 7, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2। ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाओगे, हो जाएगा। इसमें करोगे तो क्या है कि ये तो 0 ही रहेगा, इसको करोगे तो ये तुम्हारा 0.8 देगा। तो इसीलिए इसको ना यूनिट पे करने में दिक्कत है, क्योंकि यूनिट पे करोगे ना यहाँ कर लोगे फिर इसको करोगे, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको हम लोग 9 से पहले निकाल लें फिर देख लेते हैं। अगर हम 9 से करने के लिए जाता हूँ भाई, यूनिट से मेरा होगा नहीं, क्योंकि यूनिट से मुझे इसको निकाल के फिर यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर यूनिट से करना चाहते हो, ठीक है, चलो अगर यूनिट से इसको करना चाहोगे तो क्या होगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 24 दूनी 48, ठीक है, 24 चौके 96 और 400, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि 100.8 है अभी, ठीक है, मैंने लिखने के लिए इसको पूरा लिख दिया, बट मुझे 2 डिजिट चाहिए था। अब क्या होगा, अब मैं अगर इस पर यूनिट करूंगा तो पता है कि ये 8 और 2 10 खत्म हो चुका है, ठीक है, ये मेरा आ गया 3। अब मैं इसको वैसे ही करूंगा, ये तो मेरा 0 ही है, ठीक है, 0 प्लस यहाँ पर भी 0 ही है मेरा, 0 प्लस 3 माइनस ये तुम्हारा 64 का 4 है, 3 में से 4 घटाओगे 9। अब मैं फिर यहाँ पर अटक गया तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यूनिट नहीं ट्राई करना चाह रहे थे, क्योंकि यूनिट में मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर उतना कैलकुलेशन करना तो पूरा ही कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे शॉर्टकट मारना है तो मैं 9 मेथड यूज करता हूँ। 9 मेथड अगर यूज करते हैं क्या, तो ये क्या 8 4 12, 3 आ गया, 5 2 7, 7 3 21 का 3, 4 2 6 और 6 को 6 से करोगे 36, किसी मतलब का नहीं,
प्लस 6 4 10 1 माइनस 8 8 का स्क्वायर करोगे 64 1, तो मुझे 3 वाला चाहिए। 3 वाला अगर देखोगे 5 2 7, ठीक है, 4 3 7 2 9, ठीक है, ये 3 वाला आ जाएगा, ये करोगे तो 4, ये करोगे तो 9, तो 3 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये मेरा आंसर हो गया। तो इसको करने के लिए मुझे लगता है कि 9 मेरे लिए ज़्यादा इजी था, ठीक है। हाँ, 120 प्लस 100.8 माइनस 64 प्लस 62 पॉइंट, ठीक है, तुम्हारा 219 आ गया। इसमें अगर देखो तो ये बेसिकली क्या होता है, ये 1/9 होता है। तो अगर यूनिट की बात करोगे तो 2 और 4 जीरो है, देख लेते हैं। देखो ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गया, 3 दूनी 6, 9 से इसको अगर काटोगे तो 81 का 1 प्लस 5, 6 1 7 5 12। तो यहां पर अगर मैं इसको 9 पे करना चाहता हूं तो 9 पे अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा, 3 2 5 5 3 15 6। इसको करने का मतलब नहीं आता, 9 से काटूंगा ये 81 आ गया, ठीक है, तो ये किसी मतलब का नहीं है। 6 प्लस 7 3 10 5 15 6, ठीक है, या 15 15 30 3 आ गया। अब 3 अगर देखोगे 7 2 9 कैंसिल हो गया, 3 वाला ये है, इसको करोगे तो ये 2 है, तो 3 वाला ये है। अगर तुमने 9 से पहले किया होता तो भी तुम्हारा 3 वाला ये 732 तुम्हारा आंसर आ जाता, ठीक है, 732। इसको अगर करने के लिए जाते हो तो मेरे हिसाब से इसको काट लोगे तो ज्यादा इजी में बन जाएगा। तो अगर मैं इससे इसको काट लेता तो ये मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाता, ठीक है, तो मैंने इसी को किया, काट लिया। तो अब क्या हो गया, 5 3 15, 15 से इसको काटूंगा तो 25 आ जाएगा, 25 प्लस कुछ हम लोगों ने मिस्टेक किया क्या, चेक कर लेते हैं, हम लोगों से कुछ लगता है गलती हुई है। चलो तो इसमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, तुम्हारा ये तो ठीक ही है। 5 या 15 से करोगे तो मे बी कि क्वेश्चन में कुछ इश्यू हो, देख लेते हैं। ओके, ये 185 जो है ये एक्चुअली 185 नहीं होगी, 235 है। तो 235 प्लस 25 260, ये क्वेश्चन में टाइपोग्राफिकल एरर है। चलो इसमें अगर देखो तो 5 5 0 0 0, अगर हटाना चाहते हो तो ठीक है। अप्रॉक्स अगर करना चाहोगे तो अप्रॉक्स में अगर मैं इसको करता हूँ 5 4 900 आ गया, ठीक है, ये 169 और 225, अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो 900 प्लस मेरा आएगा, तो 900 प्लस मेरे पास एक ही है। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि ये मेरा आएगा या नहीं आएगा। नो बोला 5 3 8, ये 900 समथिंग है, और ये 225 माइनस 169, तो ये तुम्हारा बढ़ेगा, तो 900 से प्लस तुम्हारे पास एक ही आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास अप्रॉक्स शायद बेस्ट वे था। क्या, चलो चेक करते हैं। 965 सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए हम लोगों ने ऑप्शन देख के डिसाइड किया कि इसको अप्रॉक्स में करते हैं। इसमें देखो 5 4 0 0 6, चलो एटलीस्ट यूनिट पर एक जगह पर आ जाते हैं हम लोग। इसको अगर करोगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8,
प्लस 4 दूनी 8 माइनस 1728 का ये क्यूब रूट होगा लगता है। फिर 1728 देखो रूट में आता नहीं है, ठीक है, तो क्यूब रूट होगा, तो ये तुम्हारा आ गया 2। 8 8 16, 6 में से 2 गया 4, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वही 12 लिया हुआ है, 384, ठीक है, 108 288 माइनस 12 करके तुम्हारा आ गया। तो देखो इसमें भी करोगे तो यूनिट पे करना चाहो तो फिर वही है कि ये तुम्हारा 2 आएगा, 2 4 6। इसमें हम लोगों ने क्या बोला कि इसको अगर काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 4 है, बाकी तो 0 ही है, तो 2 4 6 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं, चेक करते हैं, 156। बाकी सारे कैलकुलेशन तुमने अवॉइड कर दिया, तो जो ही टाइम बचा तुम्हारा 10 सेकंड 15 सेकंड जितना ही टाइम बचा तो देखो इसको करोगे क्या। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसमें क्या है कि 15 से इसको काटोगे तो 2 देगा, 2 8 16 का 6 आएगा, तो 6 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन। नहीं, मैं बोला कि भाई इसको अगर मैं 15 से काटूंगा तो ये 2 देगा, 2 8 16 6, इसको करूंगा तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 है, तो मेरा आंसर तो 6 वाला आएगा। 6 वाले मेरे पास एक ही है क्या। बाकी कैलकुलेशन करके देखो, उसने तुम्हारा 2366 निकाल दिया है। इसमें क्या है कि तुम्हारा माइनस में करके किया हुआ है, तो यूनिट या कुछ भी करोगे तो थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर मैं मान लो कि यूनिट में करता हूँ, यूनिट और 9 दोनों में तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये 0 आएगा, 0 प्लस 4 माइनस 0, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मेरा बड़ा है, तो 0 माइनस 4 6, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब मैं इस पर 9 पर जाता हूँ, 9 पर अगर मैं जाता हूँ तो देखो 4 5 9, तो ये तो तुम्हारा 9 खत्म हो गया, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि पहला वाला 9 प्लस ये भी 9 ही है तुम्हारा क्या। तो बेसिकली तुम्हारा हो क्या रहा है कि ये यहां पर तुम देख लो कि तुम्हारा क्या आ रहा है, 9 और 9 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा जो आ रहा है 3 2 5 और 2 1 3, तो 5 दिया 15, 5 1 6, तो 6 तुम्हें यहां नहीं ढूंढना, यहां तुम्हें ढूंढना है 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। जैसे हम लोगों ने यूनिट में 0 माइनस 4 करके 6 निकाला, ऐसे ही अगर 6 आ गया तो 9 माइनस 6 3, माइनस 3 निकालोगे तब तुम्हारा 6 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम लोग चेक करेंगे तो मुझे ये देखना पड़ेगा, 8 7 15 6 21 2 1 3, तो ये तुम्हारा माइनस 3 है, तो माइनस 3 करोगे तो 6 तुम्हारा आंसर आएगा, तो ये मेरा आंसर ठीक है। इसको करेंगे तो नहीं आएगा, चेक करते हैं। -8 7 से किसने कैलकुलेट करके तुमको बता दिया है। तो मैंने तुमको सिंपल बताया कि कैसे तुम लोग यूनिट और 9 में भी इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जाओगे तो यूनिट में 2 जगह पर 7 है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आएगा तो हम लोग यूनिट मतलब अप्रॉक्स में कर सकते हैं। चलो इसमें क्या है कि 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8, इसको करोगे तो ये 1 प्लस 8, तो तुम्हारा 7 आ गया। अब इसमें क्या है कि अप्रॉक्स कर सकते हैं, इसको करेंगे 100 आएगा, इसको करेंगे 100 आएगा, 200 के पास वाला आंसर आएगा, ठीक है। 121 होगा, ठीक है, प्लस ये 277 बहुत हो गया, ये बहुत दूर है। तो ये एक तरीका है जिसको कि हम ट्राई कर सकते हैं कि भाई पहले हम लोगों ने यूनिट निकाल लिया, फिर अप्रॉक्स कर लिया, ठीक है। इसमें यूनिट का तो मतलब नहीं आता क्योंकि सारा 0 ही है, ठीक
ठीक है, अब है कि 9 पर जाएं या फिर अप्रॉक्स पे करें। अप्रॉक्स पे करने में थोड़ा सा फंसोगे क्या, हालांकि ये इजी है इसलिए कर सकते हैं, डायरेक्ट ही करो। देखो ये 14 है, ये 5 है, ये 2 है, क्योंकि ये तुम्हारा ऐसे करके होगा। ठीक है, 196 25 4, तो ये क्या है 14 5 2, तो 140 प्लस इसको करोगे तो 30, इसको करोगे तो 30। डायरेक्ट ही बन गया, इसमें चूंकि कुछ था नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, वही है 140 प्लस 60। ये पहले वाले टाइप का ही क्वेश्चन है जैसे उसमें था। इसमें भी क्या है कि तुम देखोगे तो एक बार वो लिख लेते हैं। अब क्या है कि जब नीचे 3 6 6 3 है तो 5 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, 8 कैसे आएगा, 11 कैसे आएगा। तो डीएसएम हमारा कहता है कि भाई जब तुमने सब जगह पर 3 या 6 रखा है तो यहां भी 3 ही आएगा। क्या 5 10 8 11 नहीं आ सकता, इसीलिए ये मेरा आंसर है। इतना ही तुमको सोचना है बस, बाकी इसने सॉल्व करके तुमको निकाल के दे दिया है 8 11/3। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लिया, 2 + 8 5 - 7 8, फिर इसको निकाल के तुमको दे दिया। इसमें देखो यूनिट 3 जगह पर फंसोगे, बाकी अगर करना चाहो तो 2 प्लस ये है 8 प्लस 5 बच गया। कई बार ये नहीं मान के कि भाई 3 जगह पर 0 है तो 0 ही आएगा, ट्राई कर लोगे तो किस्मत साथ दे जाती है। इसमें क्या था कि ये 12 है, ये 48 है और ये 45 है। क्योंकि मुझे याद है सब तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 प्लस 48 प्लस 45, तो ये 60 प्लस 45 105। ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखते ही बोला कि ये हमारे यूनिट से आ जाएगा। इसमें भी अगर करना चाहो ठीक है तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, इससे इसको काटना पड़ेगा तो ये कटेगा ही, तो ये 0 आ गया। ठीक है, प्लस 6 चौके 24, माइनस ये 0 ही आ गया, तो 4 वाला तुम्हारे पास एक ही है। ठीक है भाई, हम लोगों ने सिंपल बोला कि 45 से मैं इसको काटूंगा तो ये 30 बार में कटेगा, तो ये मेरा आ जाएगा 240, तो 0 आ गया, प्लस 4 छके 24 माइनस 90 आएगा। तो मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट बच गया। 1614 हमने ऐसे ही निकाल के बता दिया। इसमें 0 0 बहुत सारा है। ठीक है, 1 4 है, देखना चाहें अगर तो ये 0 है प्लस 0 है प्लस 0 है, तो ये तुम्हारा किसी मतलब का नहीं है। अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो ठीक है और 9 पे करना चाहते हो तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा 9 आ गया या 0 आ गया। ठीक है, तो ये तो खत्म ही हो गया। इसको करोगे 4 6 10, 1 × 1 1 प्लस 4 5 20 2, तो 3 वाला तुम्हारा आंसर आएगा। 3 वाला तुम्हारे पास 2 आंसर है। ठीक है, ये और ये, तो ये आएगा नहीं क्योंकि यूनिट में मेरा 4 नहीं आ रहा था, तो 480 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इसको वही बोला कि दोनों तरीके से हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यूनिट मेरा 0 आ रहा था तो 8 से 4 आउट हो गया। 9 पे मेरा 3 आ रहा था, हम लोग बोला 6 को 6 से करेंगे, खत्म हो गया। 4 6 10, 1 × 1 1, 4 5 20 2, 2 + 1 3, 3 मेरा 480 दे रहा है।
ये कहाँ से 804 क्यों हम लोगों से क्या गलती हुई? ओके, हम लोगों से गलती इसमें जो हुआ वो एक ही है कि इसने 24% लिया है, हम लोगों ने 240 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलो अगर वैसा होता तो हम लोग इमीडिएटली बोल देते कि ये हमारा आंसर है। इसने क्या किया है कि इसको नहीं लिया, ठीक है, 24% ऑफ 600। तो अगर ये लोग हैं तो तुम्हारा पता है कि ये 144 होता है। इनफैक्ट तब हम लोग बोलते हैं कि 6 चौके 24 यही एक आंसर है क्या। तो इसने वही किया, 24 जगह 144 प्लस 460 प्लस 200। तो ये टाइपोग्राफिकल एरर है, एक जीरो ज़्यादा आ गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। इसमें देखो, अगर बेसिक वीडियो तुमने देखा हो तुमको पता है कि 12.5% का मतलब होता है 12.5% 800 का, ये 100 देगा, या ये 1/8 होता है। 100 प्लस 96 माइनस ये 36 का स्क्वायर होता है। तो इसमें तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि ये 100 देगा, ये 96 है और 1296 36 का स्क्वायर होता है, तो 96 माइनस 36 60। इसमें देखो तो तुमको, हम लोग यूनिट की बात करें तो 6 वाला मेरे पास 2 है, 3 है। अप्रॉक्स की बात करें 4 4 8 6 12 6 18, तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। 6 इसमें बस ये किया करो, काट लिया करो, 4 1 5 5 10, सॉरी 1 5 6 66 वाला मेरे पास तीनों ही आ गया। ठीक है, फिर अगला वाला करता हूँ, 4 8 12 6 18 4 22, तो ये कट गया, 2 बचा, 2 4 6 3 9 5 14 6 20। तो ये कैलकुलेशन था जिसमें हम लोगों को लास्ट तक जाना पड़ा, क्योंकि 266 दो जगह पर था तो हमको 4th तक जाना पड़ा। क्या, ठीक है, 20266। चलो, ऑल बेस्ट। आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन को एंजॉय किया, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी अगर इशू लगता हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्या, चलो, ऑल बेस्ट।